हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये वीडियो मैं एज अ रिमाइंडर बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनके या तो मेल नहीं आया अपॉइंटमेंट लेटर को या फिर कोई और दिक्कत है, कि उन्हें थोड़ा बता दूं कि अपॉइंटमेंट लेटर आ गए हैं, किस फॉर्मेट में आए हैं, क्या क्या हुआ है। और एक दिक्कत भी हुई थी जो मेरे साथ हुई है, हो सकता है बहुत से आप लोगों के साथ भी हुई हो, क्योंकि ये हमारी साइड से दिक्कत नहीं थी, ये उन्हीं की साइड से दिक्कत थी। तो मैं उस बात को भी बोलूंगा कि मुझे लगा कि यार पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, वो दिक्कत मैं तुम्हें बताऊंगा। और बाकी जो कुछ हुआ, जो कुछ स्टेप्स थे फॉलो किए मैंने, और तुम भी करना यहाँ तक पहुंचने के लिए। बाकी मैं कंप्लीट वीडियो भी नहीं बना पाऊंगा जब मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मैं लेके पहुंचूंगा अपने सेना भवन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हुआ मेरा। तो वहां पे जो भी प्रोसीजर है उसकी वीडियो मैं तुमसे बाद में शेयर कर लूंगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा। बट अभी जो यहाँ तक का है वो मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। पहली बात, मेल आया था मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर का, 5 तारीख को आया था आई थिंक, और 30 तारीख को हमारा प्रोसीजर खत्म हुआ है एएसओ वाले का, 5 दिन में आ गया। तो मोस्ट प्रोबेबली सारी पोस्ट में ऐसा ही होगा कि 5-6 दिन या एट मैक्स 10 दिन का काम है तुम्हारा, ठीक है। एक बार तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद डिपेंड करता है कि अलग और फिजिकल है तुम्हारा या कुछ और है, तो हो सकता है उसमें अलग टाइम लग जाए। बट जनरली जल्द ही आएगा तुम्हारा, ठीक है। और डेज तो कोई तुम्हें नहीं बता पाएगा, वो तो गवर्नमेंट ही तुम्हें बताएगी, तो उसकी दिक्कत मत करना। अच्छा, ये तुम्हारे सामने मेल है जो मेरे पास आया हुआ था कि डियर शिवम यादव, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ एएसओ इन दी सीएसएस एज पर द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड मतलब सीजीएलई 2022 कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उसके बाद ये दो पॉइंट हैं। पहले में है कि काइंडली नोट दैट वी आर नाउ ऑन बोर्डिंग ऑन आई गॉट कर्मयोगी। आई गॉट कर्मयोगी इज, जो अभी तक मेरा आइडिया है वो है लाइक सरकारी लिंक्डइन, जहां पे तुम अपने पीयर्स, अपने कलीग्स के साथ जुड़ सकते हो, अपने मिनिस्ट्री के लोगों के साथ, अपने डिपार्टमेंट के साथ लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो। और हो सकता है वहां पे ट्रेनिंग भी तुम्हारी ऑनलाइन, जो भी पढ़ाई होगी, जो भी तुम्हें कोर्स वगैरह दिए जाएंगे, वो भी तुम्हारा वही होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल जो है तुम्हारी ट्रेनिंग का एक मेन पार्ट होगा, या फिर उसके हेल्प से तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ऑनलाइन ओरिएंटेशन के लिए कोर्स वगैरह जो है वो वहां होगा। दिस विल हेल्प यू टू गेट acclimatized to the policies and transition smoothly into your new role, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अच्छा ये वाला जो था ना, आई गॉट कर्मयोगी का जो लिंक है इस पे, ये खुल गया था पहली बार में, ठीक। दूसरा पॉइंट, वी आर ऑल्सो ऑन बोर्डिंग यू ऑन द EHRMS पोर्टल वेर यू कैन डाउनलोड योर अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ से तुम्हें इस पोर्टल से डाउनलोड करने अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स एंड सब्सिक्वेंटली सबमिट योर ज्वाइनिंग रिपोर्ट आफ्टर फिजिकली रिपोर्टिंग टू द अलोकेटेड मिनिस्ट्री। मतलब मुझे मिनिस्ट्री में जाकर और ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपनी सबमिट करनी है। यू कैन क्लिक ऑन द फॉलोइंग URL टू एक्सेस एंड डाउनलोड योर अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम, ये लिंक दे रखा है, यहाँ से मुझे अपना अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड करना था। अब जो मेन बवाल हो रहा था वो ये हो रहा था कि ये लिंक खुल नहीं रहा था। इस पे सिर्फ एक इमेज आ रही थी कमिंग सून की, 2 दिन लगातार आई है। मैंने और भी डिवाइसेस से खोल के देखा, कुछ नहीं हुआ। फिर पहले मैंने आई गॉट कर्मयोगी वाली साइट पे कुछ ट्राई किया कि यार मैं कैसे भी ग्रीवांस डाल दूं, पर फिर मुझे लगा कि यार वहां कैसे नहीं डाल सकता, मतलब वहां नहीं डाल पाऊंगा। अच्छा, मैं यहाँ भी डालने वाला था, वहां तो नहीं डाल पाया। आई गॉट कर्मयोगी पे मैंने शायद एक आध दो जगह कुछ ट्राई किया, मेल वगैरह। एक बाद में मेरे पास मेल आया था, मैं बताऊंगा। मेरे पास बाद में मेल आया था कर्मयोगी साइट से ही, जिसमें थोड़ी और डिटेल्स दी थी। तो वहां पे मैंने, उन्होंने दिया हुआ था कि अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप मेल डाल सकते हो, तो वहां मैंने एक मेल डाला था। दूसरा मेल जो था वो मैंने यहाँ पे, जैसे यहाँ देखना ऊपर पढ़ना, ये लिखा है नो रिप्लाई CMS, तो यहाँ पे मैंने पहले रिप्लाई नहीं किया। बट जब 2 दिन हो गए मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो मैंने यहीं पे अपना बाद में रिप्लाई किया, ये कि आई एम अनेबल टू ओपन द साइट, इट इज शोइंग इमेज ऑफ कमिंग सून, हाउ कैन आई एक्सेस माई अपॉइंटमेंट लेटर, प्लीज लेट मी नो एज सुन एज पॉसिबल, थैंक यू। इतना सी बात थी, और उसके अगले दिन ही आ गया। अब मुझे नहीं पता ये मेल की वजह से आया या फिर सबका ही इस टाइम पे आ गया। अगर देखो मेल की वजह से आया तो तुम लोग भी अपना मेल डाल देना, और अगर वो साइट ही तब तक काम नहीं कर रही थी, उस पर अपलोड ही कुछ नहीं हुआ था, तो उस तरीके से अपना देख लेना, ठीक। ये रहा हमारा मेल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट लेटर की, जो मैंने डाउनलोड किया। वो तुम्हारे सामने ये 4 पन्नों का है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, क्या क्या फॉलो करना है तुम्हें, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो ये तो एक एड्रेस है कि कहाँ से आया है, किसके लिए आया है, शिवम यादव। एंड इसके अलावा थोड़ी डिटेल्स दी हुई है कि जॉब में क्या है तुम्हारे, और प्रोबेशन पीरियड कितना है, निकाल सकते हैं अगर तुम्हारा कुछ भी दिक्कत हुई तो। वो सब बातें बताई हैं उन्होंने। ट्रेनिंग कहाँ होगी, कैसे होगी, मतलब कहाँ होगी कैसे होगी तो नहीं, बट कौन कराए,
साइट्स वगैरह क्या हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है, इस टाइप की बातें हुई हैं थोड़ी बहुत। और हाँ, मतलब जॉब से रिलेटेड ही मोस्टली बात हुई है कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। अच्छा, मेन बात उसके बाद है ये लास्ट, वो सब बेसिक है, तुम पढ़ लोगे, तुम्हारे अपने में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये लास्ट बात जो है ये है कि मेरी रिपोर्टिंग कब की है, मेरी 15 जुलाई से पहले की है, तो 5 देखना। एग्जाम कब हुआ, 3 मार्च को हुआ, रिजल्ट तो मैं भूल भी गया कब आया है, शायद 13 मई, 13 मई को रिजल्ट आया है। और फिर आई डोंट नो, मुझे याद ही नहीं आ रहा कब आया रिजल्ट, जब भी आया है। तो मतलब प्रोसीजर तुम दिसंबर से ही लगा लो, 7 महीने हुए हैं हार्डली, तुम्हारा पूरा एग्जाम खत्म हो गया, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेकर भी तो इस बार हर चीज जल्दी हो रही है, और तुम्हारे लिए भी हो जाएगी जो इस साल देख रहे हैं अपना, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने पूछा है, उन्होंने बोला है कि एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग यू आर रिक्वेस्टेड टू फर्निश द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे ले लेके जाने। ओथ ऑफ अलीजियंस, फेथफुलनेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, बट जो भी होगा मैं वहां जाके पता करूंगा, इसलिए मैं 15 को नहीं, मैं 11-12 को जा रहा हूँ। वहां जाके पता कर लूंगा, और उसके बाद तुमसे भी शेयर कर लूंगा 2-4 दिन बाद, और खुद भी सबमिट सबमिट कर दूंगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वही सब हैं जो अभी तक थे हमारे पास। कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल वो है ही अपने पास। और बाकी तो एज का है नहीं। अंडरटेकिंग एज इन पैरा 4 3 अबव, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, पैरा 4 3। ओके, ये है। You have to give an undertaking at the time of joining that if anything adverse comes out in the character and antecedents verification that would make you ineligible for appointment in the first instance, then you will be liable to be discharged from government service, ठीक है। इसका मुझे वो देना, अंडरटेकिंग देनी है, वो मैं दे दूंगा। और डिक्लेरेशन रिगार्डिंग मैरिटल स्टेटस, सिंगल, अनमैरिड, डिक्लेयरिंग रिगार्डिंग ओबीसी स्टेटस एज अ क्रूशियल एज ऑन क्रूशियल डेट, ठीक है, ये भी मैं अपना दे ही दूंगा। तो ये सब कुछ है बस इसमें, बाकी और कुछ नहीं है, ये हमारा अपॉइंटमेंट लेटर हो गया। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी वो तुम्हें मैं अपना अपॉइंटमेंट कराने के बाद, वहां पे सबमिट सब कुछ करने के बाद, जो भी डिटेल है, प्रोसेस है पूरा, तो मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो उसके लिए तुम चाहे तो सब्सक्राइब कर लो, ना करो तो कोई बात नहीं, दोबारा चैनल विजिट कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।